नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया की नंबर वन पेंट कंपनी के बारे में। तो पेंट इंडस्ट्रीज में इंडिया के सिर्फ नहीं, ऑल ओवर एशियाज में कंपनी का नाम नंबर वन पोजीशन में है। तो कंपनी कौन सा है? तो कंपनी का नाम है एशियन पेंट, जिसके बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है और कंपनी के ऊपर कितना ट्रस्टेड किया जाए, कितना कंपनी ट्रस्टेड कंपनी है और इस कंपनी फ्यूचर में आपको कितना ग्रोथ दे सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो को कितना शानदार सिक्योर बना सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा। इतने सारे मतलब सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, जितने सारे लोग सेफेस्ट जोन में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्यों फोकस होना चाहिए? तो मैं चलो डिस्कस कर लेता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी के ऊपर कितना दम है, कंपनी के ऊपर कितना आपको ट्रस्टेड होना चाहिए। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाके नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, बेल आइकन को भी हिट करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला है, एक बार बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा। आपको जो सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा है उसके पास में ही आपको बेल आइकन दिखेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न नजरिया मुझे सबसे शानदार लगता है, सबसे शानदार। देखिए मैं यहाँ पे वन, सबसे पहले बता दो, वन वीक कैंडल चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, वन डे नहीं, वन वीक, मतलब एक एक कैंडल एक हफ्ते के लिए है। तो देखिए, क्योंकि मैं पूरा चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस तरीके से कैंडल पैटर्न आपको सामने रखा हुआ हूँ। तो एक चीज आप नोटिस नहीं करेंगे, जब कंपनी 2000, देखिए कंपनी बहुत पुराना है, कंपनी बहुत पहले से लिस्टिंग है। मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न 2009 से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, आप स्टॉक आप भी इस तरीके से चार्ट पैटर्न देखना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं, तो आपको नीचे लिंक दिया गया है, आप स्टॉक के माध्यम से अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है, सारे के सारे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2009 में कंपनी का जो प्राइस था, अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो करीबन 730 रुपीज के आसपास। तो 730 रुपीज में चलने वाला कंपनी लगातार ग्रोथ होता गया। कभी भी ऐसे आपको नहीं लगेगा कि चलो थोड़ा सा गया, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, ऐसे नहीं, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता चला गया। और कंपनी हाई क्या था, अराउंड 5200 के आसपास। तो 730 का शेयर करीबन करीबन 2009 से 2014, अराउंड 5 साल के अंदर अंदर आपको कितना गुना रिटर्न दिया, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यही एक पावर है इस कंपनी के ऊपर। तो उसके बाद आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस अनाउंसमेंट किया था, तो उसके लिए कंपनी को प्राइस को एडजस्टमेंट किया गया। मान के चलिए, चलो 5000 के शेयर पहले, उसके बाद कितना आया, 500 में आया। इसका मतलब सोचिए कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट किया, मतलब एक के बदले 10 शेयर आपको मिला होगा। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया है। इसका मतलब कंपनी ने स्प्लिट किया, एक के बदले आपको 10 शेयर मिल गया। जो लोग इस तरीके से होल्डिंग करके रखे थे, यहाँ पे बाई करके भी होल्डिंग करके रखे थे, शायद मान के चलिए वो एक शेयर खरीद के रखे थे, यहाँ पे उसका तो प्रॉफिट तो हुआ हुआ, उसके बाद एक शेयर उसका 10 शेयर हो गया। आज फिर से वो 400 लेवल से फिर से खड़ा हो गया, कितना, करीबन करीबन 3000 के आसपास। तो अभी करंट प्राइस जो 3100 के आसपास चल रहा है, तो सोचिए उस कंपनी में कितना दम है। कभी भी कंपनी में डाउनफॉल आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। देखिए सिर्फ ट्रस्ट मेरा नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया के नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एशिया का भी नंबर वन कंपनी है। सिर्फ इंडिया की नंबर वन कंपनी नहीं है, एशिया का भी नंबर वन कंपनी है पेंट इंडस्ट्रीज में। और आप सब जानते हैं ऑल ओवर इंडिया में 68% से भी ज्यादा खुद मार्केट को एक्वायर करके रखा है, मतलब पूरा मार्केट को इस कंपनी ने ही पूरा के पूरा एक्वायर करके रखा। बाकी सारे कंपनीज बाकी परसेंटेज को यहाँ पे एक्वायर करके रखा है। तो देखिए परसेंटेज इधर उधर हो सकते हैं, आप कहेंगे सर 68 नहीं है, थोड़ा सा अप डाउन है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस बार कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो नजरिया भी आपको देखना चाहिए। देखिए मैं बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर आप बार बार क्वार्टर का रिजल्ट दिखा देता है, इसमें मेरा क्या फायदा? देखिए फायदा तो आपको इसी में ही मिलेगा, क्योंकि चलो मानता हूँ आप एक बिजनेस किया है, तो आप क्या देखेंगे, कितना सेल्स हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको आपका, मतलब हर मंथ में, हर क्वार्टर में, हर साल में आपका जो रिजल्ट है, आपका जो बैलेंस शीट है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस शीट है, वहां पे आपको मिलेगा। तो वो चीज अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखेंगे? ये भी तो आपका बिजनेस है ना, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, मतलब यहाँ पे भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है।
तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे रिजल्ट आपको देखना ही चाहिए किसी भी कंपनी का, और डिटेल्स में देखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, आप अगर बहुत सारे लोग देखते हैं चलो रिजल्ट दिखा रहे हैं, चलो मैं वीडियो को मतलब कैंसिल कर दूं, वीडियो को छोड़ दूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप अगर इन्वेस्टर हैं, हाँ मानता हूँ आपके पास इस तरीके से सारे डेटा मतलब सर्च करने का टाइम है, सारे डेटा सारे डेटा पढ़ने का नॉलेज है, तो आप वीडियो इसके कर सकते हैं। अगर जो नया ट्रेडर है, जो नया इन्वेस्टर है, जो मार्केट में नया आए हैं और मार्केट में पुराना भी है, वो भी सीखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करिए। तो देखिए कंपनी के जो रेवेन्यूज है, तो कंपनी का टोटल रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो तगड़ा रेवेन्यूज कंपनी जनरेट किया 8,700 करोड़, जो पिछले बार कितना था 7,900 करोड़, पिछले सालों में था कितना 5,600 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी इस बार भी तगड़ा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 7,200 करोड़ के आसपास, पिछले बार 6,600 करोड़ के आसपास, पिछले साल में 5,800 करोड़ के आसपास कंपनी ने एक्सपेंस किया था। और कंपनी का टोटल टैक्सेस पे भी कंपनी को करना पड़ा। टैक्सेस पे करने के बाद देखिए कंपनी में कितना दम है, यहाँ पे आपको पता चलेगा। पिछले साल में कितना था 500 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार कितना 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 2x प्रॉफिट आप बोल सकते हैं। यही है पावर इस कंपनी का। देखिए मैं तो मतलब इतना आशा भी नहीं कर रहा था कि कंपनी इस तरीके से रिजल्ट करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस आज आसमान छू के गया है। क्योंकि देखिए आप क्रूड ऑयल का प्राइस कितना 126 डॉलर तक गया था पर बैरल में। तो पर बैरल में कंपनी का क्रूड ऑयल का प्राइस इतना बढ़ गया था। और आप सभी जानते हैं पेंट इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। और जितना इसका डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, मतलब जितना प्राइस क्रूड ऑयल का बढ़ेगा, उतना ही पेंट इंडस्ट्रीज में मतलब अब अर्निंग घटेगा। तो फिर भी कंपनी ने उसको मेंटेन किया और उसको प्रॉफिट को इतना तगड़ा लेवल में खड़ा किया। यही पावर है इस कंपनी का। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर आपको कितना पॉजिटिविटी दिखता है। आप सोचिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना 6 रुपीज के आसपास था, अभी कितना 11 रुपीज के आसपास, पिछले बार कितना 8.5 9 रुपीज के आसपास। तो इस कंपनी डेटा ही आपको बता रहा है कि कंपनी के ऊपर कितना दम है, कंपनी किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे आपको इस कंपनी में सिर्फ वही चीज देखकर ही आपको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो कंपनी अच्छा है, और भी चीज तो देख लीजिए। जो कंपनी का देखिए कितना मार्केट कैप कितना करीबन करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। कंपनी का हाँ पी रेशियो भी हाई भी है, फिर भी चलो कंपनी अगर अच्छा है, कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है, तो पी रेशियो कुछ भी हो कोई बात नहीं। कंपनी की टोटली देखिए सबसे बड़ी बात, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना तगड़ा है आप सोचिए। कंपनी का देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी जो कितना है 0.11%, मतलब आपको डेप फ्री कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है और करीबन करीबन 1,500 करोड़ का डेप्थ है। तो कंपनी के इस तरीके से काम होना सबसे पॉजिटिविटी माना जाता है। और कंपनी के ऊपर देखिए मतलब कैश फ्लो जो है, मतलब कंपनी का सॉरी फ्री कैश फ्लो जो है 480 है, मतलब कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ शानदार है 31%। प्रॉफिट गुड डाउन है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया। तो फिर भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ तो कर रहा है। कंपनी एशियन पेंट अबाउट ओवरऑल 60 कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस करते हैं, मतलब 60 कंट्रीज को माल बेचते हैं। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का, चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, हाँ कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। जैसे देखिए कंपनी हमेशा वो कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए जो उसका प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली हर साल को बीट कर पाए। तो अब आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो हर साल को कंपनी बीट कर रहा है, हर साल को। ऐसे नहीं कि पिछले सालों में प्रॉफिट ज़्यादा हो गया उसके बाद प्रॉफिट कम है। हाँ आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए 3,100 करोड़ था, अभी यहाँ पे 3,030 करोड़ हो गया, तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट गिरा होगा। देखिए इस तरीके से आप कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए लेवल में है, क्योंकि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो चलेगा। क्योंकि देखिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस इतना बढ़ गया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो गिरेगा ही ना। तो कंपनी ने आपको रिटर्न रेशियोज देखा जाए तो कितना तगड़ा रिटर्न दिया 20% के ऊपर। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है। आप और रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, उसको पेनी स्टॉक चाहिए, उसको लगता है पेनी स्टॉक में मुझे 2-3 हजार% का रिटर्न मिलेगा, वो भी 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर। इस तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए मैं कंटिन्यूसली आपको SIP मोड में भी कुछ मतलब स्टॉक उठाना चाहिए, मतलब उठाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि इस कंपनी ही आपको अच्छा खासा फायदा दे सकते हैं। तो
कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो भी आपको दिखा देता हूँ। ऐसे नहीं है कंपनी का हाथ में कभी कैश नहीं आया, कंटिन्यूसली कैश भी आ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर खुद 52% होल्डिंग रखा। देखिए एफआईएस ने कितना 18% होल्डिंग रखा, बीएस कितना 8%, पब्लिक कितना 20% होल्डिंग रखा। तो कितने इन्वेस्टर, सारे के सारे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा, जैसे गवर्नमेंट भी हो गया, अदर्स भी हो गया। तो इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर भी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में यही थॉट प्रोसेस आ जाता है, सर इस कंपनी में क्या मुझे फ्यूचर में इतना ग्रोथ हो गया, क्या फिर से और भी ग्रोथ हो सकता है। देखिए जो लोग 2014 में भी सोचा था कि चलो ये इसका प्राइस चार्ट इतना तगड़ा परफॉर्मेंस हो गया और नहीं जा सकता, वो 2020 में भी सोच रहा था, जब इसका प्राइस रेंज अराउंड 2000 के आसपास था, तब भी सोच रहा था कि और भी आगे क्या जा सकता है, अभी तो स्टॉक गिरने वाला है। देखिए अभी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया और फ्यूचर में भी तगड़ा परफॉर्मेंस देगा। कंटिन्यूसली आपको चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में इसी तरीके से ही दिखेगा। ठीक है, देखिए पेंट इंडस्ट्रीज बहुत आगे जाने वाला है, तो एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि बाकी आपकी मर्जी, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट है, मैं जानता हूँ। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपका सब्सक्रिप्शन का मैं इंतजार करूंगा। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।